Today is our topic of discussion is xanthophyceae, and it's also called the yellow green algae. And in yellow green algae we discuss about Wucheria. Habitat: aquatic as well as terrestrial, grows in the form of dense tufts on the damp garden soil, moist walls, stagnant ponds, ditches, etc. Vegetative structure: yellow-green filamentous alga. Branching is monopodial but appears dichotomous. Vacuole is continuous throughout thallus. Thalli is multinucleated, lack cross walls and are called cenocytic. Numerous yellow-green chromatophores contain chlorophyll A, E, carotene and xanthophylls. Reserve food material is oil. In Wucheria, mainly discuss where is found. So in this mostly जो Wucheria in houses where the जो पौंड वगैरह होते हैं या टैंक वगैरह होते हैं घरों के ऊपर, और उनके ऊपर से रिसाव की वजह से जो पानी आता रहता है उनके अंदर, वहाँ पर वुचेरिया की फॉर्मेशन होती है. मोस्टली जो वुचेरिया होता है वहीं पर मिलता है इसके अंदर. अब इसके अंदर की इसकी अपीयरेंस कैसे होती है? इसके अंदर सिनोसिटिक कंडीशन होती है एंड इट इज एसेप्टेटिक कंडीशन. Branching is monopodial. It means it seems single branching but appears dichotomous. It means it shows the bifurcation of branches. इसका मतलब कि जो branches होती है वो दो के अंदर डिवाइड हो जाती है या दो के अंदर सेपरेट हो जाती है. एक ब्रांच दो को कंटिन्यूस फॉर्म करती है, दो ब्रांचेज को. जो क्रोमेटोफोर्स होते हैं जो मोस्टली इसके अंदर ए और ई, कैरोटीन एंड xanthophylls से इंक्लूड होते हैं, और रिजर्व फूड मटेरियल इसके अंदर ऑयल की फॉर्मेशन होती है. मोस्टली इट ग्रोज इन टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक एज वेल एज, बट इट्स मेन कंडीशन विच इन विच इट्स ग्रो, सो इट्स मोइस्ट कंडीशन. Asexual reproduction. Asexual reproduction through the formation of zoospores, or you can say xenozoospores. It is multiflagellate and multinucleated, produced in club-shaped sporangium. During development of zoosporangium, tip portion of side branch starts swelling and become club-shaped. Dense cytoplasm along with large number So zoospores are made of multiflagellate and multinucleated. It means कि जो भी फिलामेंट के अंदर न्यूक्लियस थे वो डायरेक्टली ट्रांसफर कर जाते हैं टिप पोर्शन के ऊपर, और टिप पोर्शन के ऊपर जैसे ही जाते हैं सारे के सारे न्यूक्लियस तो वहाँ पर स्वेलिंग हो जाती है, और स्वेलिंग होते ही इसके अंदर थोड़ा इनलार्जमेंट आता है. ऑब्वियसली स्वेलिंग है तो इनलार्जमेंट आएगा ही, और वहाँ पर जैसे ही इनलार्जमेंट आता है तो ऑब्वियसली इसके अंदर सेप्टा की फॉर्मेशन हो जाती है. जैसा कि मैं पहले बता चुकी हूँ कि इसके अंदर वेजिटेटिव जो स्ट्रक्चर होती है उसके अंदर कोई भी सेप्टा फॉर्मेशन नहीं होती है. मल्टीन्यूक्लिएटेड कंडीशन होती है जिसको हम सिनोसिटिक कंडीशन भी बोलते हैं, और मल्टीन्यूक्लिएटेड एंड एसेप्टिक कंडीशन होती है इसके अंदर. बट इन द फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स एंड इन द सेक्सुअली रिप्रोडक्टिव स्टेज इसके अंदर सेप्टा की फॉर्मेशन होती है. जैसे कि डायग्राम के अंदर डायग्राम के अंदर एग्जैक्ट क्लियर दिखाया गया है, बी के अंदर वो सेपरेशन दिखाया गया है इसका. उसके बाद क्या होता है? डेंस साइटोप्लाज्म अलोंग विद लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लिया एंड क्रोमेटोफोर्स फ्लो इनटू द स्वेलिंग फॉलोड बाय अपीयरेंस ऑफ सेप्टम. ऑब्वियसली जो मैंने अभी बताया, इसके बाद वो क्या होता है कि जो टिप रीजन होता है वहाँ पर श्रिंकेज होना स्टार्ट हो जाती है, और वो क्या कर देते हैं, श्रिंकेज एक स्पेरिकल शेप के अंदर फॉलोड होनी स्टार्ट होती है, और स्पेरिकल शेप के अंदर आने के बाद में वो जो बाहर की सेल वॉल की फॉर्मेशन होती है वहाँ से वो डिटैच होना स्टार्ट हो जाती हैं. और जैसे ही ये मैच्योर कंडीशन के अंदर पहुंचती है बाद में वहाँ से फ्लोट आउट, वहाँ से उजीज आउट हो जाती है टिप पोर्शन से, और बाहर जाकर के जैसे ही सूटेबल इन्वायरमेंट मिलता है दोबारा से ये ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं. सेंटर ये जो डायग्राम है इसके अंदर दिखाया गया है कि जो वो बाहर निकलता है जिनजूस्पोर्स बाद में जाकर के कैसे वो ग्रो करना स्टार्ट कर देता है. सेंट्रल वैक्यूल रिड्यूसेस जूस्पोरेंजियम टर्न्स इनटू द डार्क ग्रीन इन कलर. ऑब्वियसली ये डार्क ग्रीन के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं सो दैट की फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस होती है इनके अंदर प्रोसीड होती रहे. न्यूक्लियई एक्सचेंज देयर पोजीशन फ्रॉम क्रोमेटोफोर्स. द प्रोटोप्लाज्म स्टार्ट कॉन्ट्रैक्टिंग फ्रॉम सेल वॉल एंड चेंजेस इनटू जूस्पोर्स.
जो प्रोटोप्लाज्म होता है कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट कर देता है, जैसे मैंने पहले बताया था इसके अंदर, और वो सेल वॉल फ्रॉम सेल वॉल एंड चेंज इनटू जूस पोर्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। जूस पोर्स आर लाइब्रेटेड एंड आर कॉल्ड सिनो जूस पोर्स और कंपाउंड जूस पोर्स। इस डायग्राम के अंदर हम देखते हैं कि जैसे वो बाहर आता है तो पहले स्पेरिकल शेप के अंदर होता है, फिर जर्म ट्यूब की फॉर्मेशन होती है, और जो जर्म ट्यूब की फॉर्मेशन है वो दोनों साइड से होती है, अपर मोस्ट एंड लोअर मोस्ट रीजन या फिर वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर हम कह सकते हैं। और जो यंग फिलामेंट हम डायग्राम के अंदर ई के अंदर देख रहे हैं कि यंग फिलामेंट वहां से ग्रो करना स्टार्ट कर देता है, ऊजीज आउट होना स्टार्ट हो जाता है, और एक न्यू फिलामेंट या फिर न्यू विचेरिया की फॉर्मेशन कर देते हैं थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ जूस पोर्स। Next, through the formation of aplanospores, non-motile spores produced under unfavorable condition. याद रखिए पहले हमने किया था जूस पोर्स और ये है अप्लानोस्पोर्स। डायग्रामेटिकली आपको ये सिमिलर दिखाई देंगे, लेकिन ये सिमिलर नहीं है, डिफरेंस है इनके अंदर। उसके अंदर देखा था कि जो फ्लैजिला थे वो इजिली दिखाई दे रहे थे, अपने शो कर रहे थे अपनी, लेकिन ये क्या है कि अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर फॉर्म होते हैं जो अप्लानोस्पोर्स होते हैं, प्रोड्यूस्ड इनसाइड अप्लोस्पोरेंजियम। एप्लानोस्पोरेंजियम यानी कि उस फिलामेंट को एप्लानोस्पोरेंजियम बोला गया है जिसके अंदर ये एप्लानोस्पोर्स फॉर्म होते हैं। दीज आर लाइक जूस पोर्स एक्सेप्ट फ्लैजिला आर एब्सेंट। ऑब्वियसली जैसे मैंने पहले बताया था वैसे ही सेम कंडीशन आ गई, और जो इनका जर्मिनेशन होता है वो भी सेम रहता है जैसे कि जूस पोर का जर्मिनेशन होता है। बस जो कंडीशन होती है वो फ्लैजिला की रहती है कि फ्लैजिला उनके अंदर प्रेजेंट है जूस पोर के अंदर, और एप्लानोस्पोर्स के अंदर ये एब्सेंट रहते हैं। दोनों के अंदर डिफरेंस यही है, बाकी सेम कंडीशन रहती है। दूसरा जो एक डिफरेंस है इसके अंदर कि वो फेवरेबल कंडीशन के अंदर भी फॉर्म हो जाते हैं, लेकिन जो अप्लानोस्पोर्स है वो अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर ही फॉर्म होते हैं। अकाइनिड सीस्ट हाइपनोस्पोर्स डेवलप अंडर एडवर्स कंडीशंस आर शॉर्ट थिक वॉल्ड जेलेटिन से। ये दूसरी फॉर्म है उसकी जब वो वहां पर फॉर्म होती है। Acinids are produced in dichotomous branches inwards. This stage is called Gongrosira stage because it resembles green alga Gongrosira. With return of favorable condition, acinids start to form new plants. Other forms है acinids जो एक Gongrosira green algae होती है जिसके अंदर ये जैसा डायग्राम के अंदर दिखाया गया जो acinids फॉर्म हो रही है, सेम उसकी वेजिटेटिव जो थैलस होता है या फिलामेंट होता है उसकी स्ट्रक्चर सिमिलरिटी शो करती है जब वुचेरिया के अंदर अकाइनिड्स की फॉर्मेशन होती है। जब वुचेरिया ऐसा दिखाई देता है, सेम कंडीशन वेजिटेटिव स्टेज के अंदर गोंगोसिरा ग्रीन एल्गी की होती है, सिमिलरिटी शो करते हैं। तो जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आती है तो ये दोबारा से ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं, और इसके अंदर काफ़ी सारे हम देखते हैं कि जो ये गोंगोसिरा स्टेज है या फिर अकाइनिड स्टेज है, इसके अंदर काफ़ी सारी ऑयल ड्रॉपलेट्स भी दिखाई देंगी, और इसकी जो वॉल होती है सारी जगह से थिन होती है, लेकिन जहाँ पर अकाइनिड्स की फॉर्मेशन होती है वहाँ पर ये बहुत थिक होती है। जब ये बाहर निकलती हैं तो ये थिक वॉल क्या होती है, रप्चर हो जाती है, और रप्चर होते ही जहाँ से अमीबोइड लाइक स्ट्रक्चर बाहर निकलती है, जो अंदर इसका स्टोरेज होता है वहीं होता है, और वो हम उसको अमीबोइड सिस्ट भी बोल सकते हैं। और ये क्या होती है, अमीबा की शेप शो कर रही होती है, इसीलिए हम इनको अमीबोइड सिस्ट बोलते हैं। जैसे ही फेवरेबल कंडीशन मिलता है तो ये वॉल से पहले ही बाहर निकल चुके होते हैं, और जैसे फेवरेबल कंडीशन मिलती है तो दोबारा से मॉइस्चर कंटेंट, जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि इसकी जो ग्रोथ की कंडीशन होती है वो फेवरेबल क्या होती है, मॉइस्ट कंडीशन होना बहुत फेवरेबल कंडीशन है इसके लिए, और मस्ट कंडीशन है कि मॉइस्ट कंटेंट होना ही चाहिए। तो जैसे ही इसको मॉइस्चर कंटेंट मिलता है तो ये दोबारा से न्यू थैलाई के अंदर फॉर्मेशन होनी इसकी स्टार्ट हो जाती है। तो ये क्या था कि हमने वेजिटेटिव स्ट्रक्चर देखी थी इसके अंदर कि वेजिटेटिव स्ट्रक्चर क्या होती है, उसके बाद इसके अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है जैसे कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, वो 3 स्टेजेस ये के अंदर होता है। फर्स्ट जो था कि जूस्पोर्स के थ्रू होता है जिसको हम सिनोजूस्पोर्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट जो होता है अप्लानोस्पोर्स के थ्रू होता है। अप्लानोस्पोर्स और जूस्पोर्स के अंदर डिफरेंस क्या होता है, सिर्फ इतना कि उस एक के अंदर फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं वो जूस्पोर्स, और अप्लानोस्पोर्स के अंदर फ्लैजिला अब्सेंट होते हैं। आइदर उनकी फॉर्मेशन, उनका डेवलपमेंट, उनका डिस्पर्सल और दोबारा से एक न्यू फिलामेंट के अंदर कन्वर्ट होना, वो सारी की सारी स्टेजेस सेम रहती हैं, वन कंडीशन। और दूसरा क्या होता है, एक फेवरेबल कंडीशन के अंदर भी फॉर्मेशन हो जाता है, लेकिन जो अप्लानोस्पोर्स होता है वो सिर्फ और सिर्फ फेवरेबल कंडीशन के अंदर। दूसरा क्या होता है जिसको हम अकाइनिड्स या सिस्ट या हाइपनोस्पोर्स डेवलप अंडर एडवर्स कंडीशन या फिर गोंगोसिरा स्टेज भी बोलते हैं, इसके थ्रू भी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इसके अंदर होता है। नेक्स्ट जो है इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम नेक्स्ट
जो वीडियो है उसके अंदर करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।